प्रिय भाई बहनों, सुप्रभात। आज हम आपके सामने कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु का यह चौथा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी चक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे। चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात एक प्रकार का बवंडर होता है, एक प्रकार का झंझावात होता है जो स्थलीय भागों पर जब आता है तो वह आंधी तूफान लेकर के आता है। अर्थात स्थलीय भागों में जब उनका जन्म होता है तो विधिवत आंधी और तूफान का सामना हम सभी को करना पड़ता है। और जब यह समुद्रों में जन्म लेता है, अर्थात समुद्रों में जब इसकी उत्पत्ति होती है तो भयंकर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी होती है। हम सभी जानते हैं चक्रवात छोटे स्वरूप में भी आता है, चक्रवात बड़े स्वरूप में भी आता है। बड़े स्वरूप वाले चक्रवात जो होते हैं वो अत्यंत ही विनाशकारी होते हैं, और जो छोटे स्वरूप वाले चक्रवात होते हैं जिन्हें हम प्रायः गांव में ऐसे गोल गोल और हवाएं घूमने लगती हैं उसे हम बवंडर कहते हैं। और यही बवंडर जब भयानक स्वरूप ले लेता है, बड़ा स्वरूप ले लेता है तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब और किनारे की ओर उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है। जब उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वायु में अर्थात हवा में भंवर पड़ जाते हैं, और यही भंवर जब भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती है, क्योंकि बाहर उच्च वायुदाब होता है और केंद्र में अर्थात अंदर उसके निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, अर्थात गर्म हवा होती है। तो गर्म हवा ऊपर उठकर हल्की होती है और ऊपर उठती है तो तेजी से, और भारी हवा ठंडी हवा उस स्थान को ग्रहण करती है, और उस बीच जब वायु में भंवर पड़ जाता है तो उसी को हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवाएं जब चलती हैं तो आंधी तूफान और वर्षा लेकर के आती हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में जब हवाएं चलती हैं तो उसमें भारी हिमपात होता है, कहीं कहीं वर्षा भी होती है, प्रायः हिमपात होता है। उसमें भी 30 से और 50 मील की रफ्तार से हवाएं चलती हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवाएं उसी वेग से चलती हैं 30 से 50 मील के वेग से। और 50 से 1000 मील परिक्षेत्र में चक्रवात का प्रभाव रहता है, अर्थात इतना बड़ा, इतना बृहद चक्रवात होता है। 50 से 1000 मील अर्थात लगभग 16 से 18 किलोमीटर, 75 से किलोमीटर से लेकर के 1600 से 1800 किलोमीटर तक जो है इसका वेग रहता है, इसका ये परिक्षेत्र रहता है। तो इस प्रकार से छोटे चक्रवात वो 75 से 100-200 किलोमीटर के परिक्षेत्र में होते हैं, और जो बहुत बड़े होते हैं वो 1500 से 1600 से 1800 किलोमीटर परिक्षेत्र में उनका फैलाव, उनका विस्तार होता है। चक्रवात में मकान, पेड़ पौधे, जो भी चीजें रचनाएं धरती पर है, चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे वह मानव निर्मित हो, वो रचना उखड़ जाती है। समुद्रों में जब चक्रवात आता है तो भयंकर तूफान लेकर के आता है। तो इस प्रकार से चक्रवात के बारे में आपको मैंने बताया। अब इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब
किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। जब निम्न वायु अर्थात गर्म वायु वाले क्षेत्र में उच्च वायु अर्थात ठंडी वायु प्रवेश करती है तो वायु में भंवर पड़ जाते हैं और जब ये भंवर भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं तब इन्हें चक्रवात कहा जाता है। अर्थात निम्न वायु क्षेत्र में गर्म वायु निम्न वायुदाब क्षेत्र अर्थात गर्म वायु वाले क्षेत्र में जब उच्च वायुदाब अर्थात ठंडी वायु प्रवेश करती है तो वायु में भंवर पड़ जाते हैं और यही भंवर भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत चला करती है। अब इसको चक्रवात में हवाएं लिख लीजिए। ये थोड़ा सा भार इसमें करना है। चक्रवात में हवाएं, चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं। अब जैसे ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका चक्रवात है। चक्रवात में जो हवाएं चल रही हैं वो बाहर से केंद्र की ओर चल रही हैं
अर्थात ये निम्न दाब क्षेत्र है और बाहर उच्च दाब क्षेत्र है। अब हमारे घड़ी की सुइयों के अनुकूल बाहर से केंद्र की ओर चल रही हैं। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत बाहर ये निम्न दाब क्षेत्र हो गया, निम्न दाब और ये उच्च दाब। अब इसमें हमारे बाहर से केंद्र और घड़ी की सुइयों के विपरीत चल रही हैं, यानी उल्टा, उत्तरी गोलार्ध के उल्टा। इसमें हमारे घड़ी की सुइयों के अनुकूल चल रही है, इसमें हमारे घड़ी की सुइयों के विपरीत चल रही है। ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। ये भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। तो ये आपको चक्रवात हमने बताने का प्रयास किया। एक बार फिर समझ लीजिए, चक्रवात में हमारे बाहर से केंद्र की ओर चलती है, जैसे ये चल रही है। क्योंकि केंद्र में निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है, अर्थात गर्म वायु होता है। गर्म वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है, तो भारी वायु जो उसके आसपास होती है वो तेजी से उस स्थान को ग्रहण करती है, क्योंकि वायु का स्थान कभी रिक्त नहीं होता। तो जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे से प्रवेश करती है, अब जब तेजी से प्रवेश करती है तो कभी कभी वायु में भंवर पड़ जाते हैं, और ये भंवर घूमते घूमते भयंकर झंझावात का रूप धारण कर लेते हैं 100 किलोमीटर क्षेत्र में, 200 किलोमीटर क्षेत्र में, और वो भंवर पड़ जाते हैं। तो ऐसे भंवर को हम चक्रवात कहते हैं। जब स्थल भाग में चक्रवात आता है तो धूल उड़ता है, आंधी आती है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, वर्षा नहीं होती। और जब सागरों में चक्रवात उत्पन्न होता है तो आंधी तूफान तेज हवा के साथ बौछारें भी पड़ती हैं, भारी भारी वर्षा होती है। भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्यों में प्रायः चक्रवात आते हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं चक्रवात में हमारे। इसके बाद हमने बताया कि शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय अर्थात जो ध्रुवीय क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं, जैसे साइबेरिया के क्षेत्र में, अमेरिका भी उसी क्षेत्र में आता है, ग्रीनलैंड द्वीप में, इधर अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आता है उसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उसमें जल के साथ जल नहीं उड़ता, हवा तेज चलती है, तेज हवा के साथ बर्फबारी होती है, ओले पड़ते हैं, ये कंडीशन रहती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में धूल उड़ता है, तेज आंधी आती है और वर्षा भी भारी होती है। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। दोनों चक्रवातों में हवाएं और 20 से 30 मील के वेग से चलती हैं, तेजी से चलती हैं। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वह जो है उसमें जो घूर्णन होता है वो 150 से 200 और घन मीटर ऐसा घूर्णन होता है, गर्जन होता है। और उसके बाद में जो शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों चक्रवात होते हैं वह प्रायः जो बड़े क्षेत्र में आते हैं वो 1500 से 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर का उनका परिक्षेत्र होता है, और जो छोटे होते हैं 75 से 200, 300, 400 किलोमीटर का जो परिक्षेत्र होता है, अर्थात 50 से और 1000 मील का परिक्षेत्र उनका होता है चक्रवातों का। अधिकतम जो बड़ा क्षेत्र होगा 1000 मील तक होगा, न्यूनतम जो होगा 50 मील होगा। उससे नीचे जो होता है वो भंवर, ऐसे सामान्यतः भंवर का रूप रखता है, वो चक्रवात का रूप नहीं होता है, क्योंकि जब यही भंवर भयंकर झंझावात
का रूप धारण करता है तब उसे साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। भैया बहनों, चक्रवात के संदर्भ में एक बात और बताते हैं, चक्रवात का जो उल्टा होता है उसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं। उल्टा अर्थात क्या होता है, जैसे यहाँ हम आपको समझा दें, चक्रवात में निम्न दाब क्षेत्र था तो प्रति चक्रवात में इसको हम प्रति चक्रवात लिख देते हैं। इसी समय इसको भी आप समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र अर्थात है ये ठंडी वायु होती है। उच्च वायुदाब क्षेत्र अर्थात केंद्र में ठंडी वायु होती है और बाहर की ओर निम्न वायुदाब होता है अर्थात गर्म वायु। निम्न वायु दाब गर्म वायु बाहर होती है और ठंडी वायु अंदर होती है। और जब ठंडी वायु बाहर निकलने का प्रयास करती है अर्थात ठंडी वायु किसी केंद्र में समुद्रों में होती है और उसके चारों ओर गर्म वायु होती है, तो गर्म वायु ऊपर उठ करके हल्की होती है तो वो स्थान ठंडी वायु और घेरती है। तो घेरते समय कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडी वायु बीच में रह जाती है और बाहर चारों ओर गर्म वायु रहती है और वायु में भंवर पड़ जाते हैं और ये बहुत भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वो केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, केंद्र से बाहर की ओर ये हवाएं चलने लगती हैं, इसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं। क्योंकि बाहर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और अंदर उच्च वायुदाब होता है, अंदर ठंडी वायु होती है, बाहर गर्म वायु होती है, तो गर्म वायु की ओर ठंडी वायु आगे बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ने में भयंकर झंझावात हो जाता है तो एक प्रति चक्रवात का रूप धारण कर लेता है और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जैसे चक्रवात में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, ऐसे प्रति चक्रवात में भी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती हैं। अंतर कितना होता है? अंतर यही होता है मुख्य अंतर कि प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है और किनारे निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं और इसमें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल इसमें भी चलती हैं, उसमें भी चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवात में चलती हैं और प्रति चक्रवात में भी हवाएं चलती हैं। इस प्रकार से ये ठंडी वायु है यहाँ और यहाँ गर्म वायु। गर्म वायु निम्न वायुदाब क्षेत्र कहलाता है और ठंडी वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र कहलाता है। ये आज आपको हमने चक्रवात और प्रति चक्रवात समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको यह चक्रवात और प्रति चक्रवात समझ में आया होगा। भैया बहनों, इसको एक संक्षिप्त नोट तैयार करिए, ऐसे चित्र बनाइए चक्रवात का, प्रति चक्रवात का, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से उत्तर उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से आप एक संक्षिप्त नोट तैयार कर लीजिए और इसको समझिए। आगे की परीक्षा में आपके काम आएगा, केवल 9वीं की परीक्षा में नहीं, 10वीं की परीक्षा में, आगे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी यह चक्रवात आता है। ये सब बिंदु में आते हैं कि हवाएं चक्रवात में कैसे चलती हैं और प्रति चक्रवात में कैसे चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवाएं कैसे चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में हवाएं कैसे चलती हैं। ये सब कंपटीशन भी आता है, इसलिए भी आपके लिए यह उपयोगी है। वीडियो को अंत में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।